भाई नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं प्रतापगढ़ जिले के बारे में। आपको सभी को ज्ञात होगा हम सभी जिलों का जिला दर्शन देख रहे हैं। आज अंतिम क्लास होगी। आज हमारा पूर्णतः जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए इसके बाद में हम इतिहास भी पढ़ेंगे राजस्थान का। लेकिन मेरा तो मानना ये है, अगर आप कंप्लीट जिला दर्शन पढ़ लेते हो तो आपका पूरी तरह से बेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक भाई। हाँ, कम से कम आपका 70-80% कवर हो जाएगा इससे ही। देखिए भाई, तो भाई जो नए साथी हैं जो चैनल से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, और जो पुराने साथी हैं मेरे दोस्त हैं वो भाई चैनल को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक भाई, आप इसे कह रहे हैं। चलो फिर बढ़ते हैं। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आज इसी प्रतापगढ़ जिले के बारे में बात करने वाले हैं। जो 2008 में क्या हो गया था भाई, अलग हो गया था। किससे? उदयपुर डुंग उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से क्या हुआ था भाई, अलग हुआ था ये। ठीक भाई, 2008 में वसुंधरा राजे ने किया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे भाई आगे। ठीक भाई, तो ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। भाई चित्तौड़गढ़ से तो उस टाइम 3 तहसीलें ली गई थी, उदयपुर से 1 और बांसवाड़ा से 1 तहसील, ऐसे करके 5 तहसीलें ली गई थी। ठीक भाई। हाँ, तो ये 5 तहसीलों वाला जिला बना था उस टाइम। ठीक भाई। अब देखिए बात करते हैं। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो भाई ये राजस्थान की किस दिशा में स्थित है भाई, दक्षिण में स्थित एक जिला है। ये तो ही डायरेक्शन की बात। अब भाई इसकी देखो बात करते हैं सीमा रेखा। देखो ये पहले तो बात है, ये राजस्थान का क्या है, बहिवर्ती जिला है। राजस्थान के किनारे स्थित है, इसलिए यह एक बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती जिला है इसलिए ये मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। दूसरी बात करें तो ये बांसवाड़ा के साथ, डूंगरपुर के साथ, सलुम्बर के साथ और चित्तौड़गढ़, 4 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, देख सकते हो भाई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर और चित्तौड़गढ़, 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है भाई, जिला है। कौन सा है भाई, प्रतापगढ़। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आप नोट कर लिए जाए। देखिए बात करते हैं भाई। अब आपको पता है जब जिलों की संख्या 50 हो गई थी भाई, अशोक गहलोत साहब ने जिलों की संख्या कितनी की थी भाई, 50। तो उस टाइम जाहिर सी बात है तहसीलें भी बढ़ी थी ना, तो यहाँ पे भी 2 तहसीलें बढ़ गई थी। ठीक भाई, तो पहले तो 5 ही हुआ करती थी, अब 7 तहसीलें हो गई। अब आपको पता है, ज्ञात है, अब भाई भजनलाल शर्मा साहब की मेहरबानी से अब जिले कितने हो गए भाई, 41 हो गए ना। ठीक भाई। हाँ, तो इस 50 हो चाहे हो 41 हो, प्रतापगढ़ जिले के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक भाई, आगे बात करते हैं भाई। इसमें बात करें हम तो देखो तहसीलें की बात करें तो प्रतापगढ़ हो गया, और दरियावाद हो गया, और छोटी सादड़ी हो गया, और सुहागपुरा हो गया। ठीक भाई, दलोट हो गया, और अरनोद हो गया, और पीपल खूंट हो गया। ठीक भाई, ये 7 तहसीलें हैं जिसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं भाई, 2 है। ठीक भाई, दरियाबाद हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। 2 विधानसभा सीटें जिसमें 7 तहसीलों वाला एक क्या है भाई, जिला है। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो पहले हम इसका शॉर्ट में जिला दर्शन देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं। ठीक भाई। हाँ, देखो जरा इसमें पहले तो प्रतापगढ़ के उपनाम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम कांठल का शहर कहते हैं। किसका? कांठल का शहर, इसलिए यह कांठल प्रदेश कहलाता है। ये ध्यान रखना आपको, कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये प्रतापगढ़ जिले को। और देवलिया भी किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ जिले को, क्योंकि ये इसका क्या है, प्राचीन नाम है देवलिया। और राधानगरी प्रतापगढ़ जिले को कहते हैं। और थेवा कला की भूमि, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, वो प्रतापगढ़ जिले की, इसलिए इसे थेला कला की क्या करते हैं, भूमि भी कहते हैं। देखिए ये तो हो गए भाई उपनाम। अब प्रतापगढ़ के बारे में बात करते हैं। देखो पहले पढ़ लिया हमने थेवा कला है, उसके लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक का कौन है भाई, नाथूजी सोनी है। देखिए प्रतापगढ़ का एक स्थान है केसरपुरा में हीरे की खोज हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, हीरे की खोज कहाँ पे हुई थी भाई, केसरपुरा प्रतापगढ़ जिले में। बात करते हैं भाई अरनोद। देखो इसे हम कांठल का हरिद्वार भी कहते हैं। पूछा गया है भाई सवाल, कांठल का हरिद्वार प्रतापगढ़ जिले के अरनोद को कहते हैं। यहाँ पे गौतमेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पे है। जो देखो ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, ये आदिवासी जो मील
भाई भील मीणा है, ठीक भाई, आदिवासी जो भील मीणा है उनके क्या है भाई, आराध्य देवता है, ठीक भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। अब देखो छोटी सादड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट तहसील भाई। देखो देखिए, ये इसे हम प्रतापगढ़ की क्या है, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और क्यों, देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जाखम नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल है ये छोटी सादड़ी। और यहाँ पे जाखम बांध बंधा है जो 81 मीटर है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए इसको प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे भंवर माता का मंदिर भी स्थित है। देखो बात करते हैं हम सीता माता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया भाई, यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य भी है। और ये अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है भाई, उड़न गिलहरी के लिए क्या है भाई, फेमस है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है भाई, सीता माता अभ्यारण्य। और यहाँ पे इस अभ्यारण्य में लव कुश झरना भी स्थित है। और इस अभ्यारण्य में यहाँ पे सागवान वर्षों की अधिकता पाई जाती है। बात करें भाई दरियाबाद के बारे में, यहाँ पे जाखम सिंचाई परियोजना है। देखो जाखम बांध तो वहां पे है छोटी सादड़ी में, ठीक है, और उसी बांध से यहाँ पे सिंचाई परियोजना होती है, जाखम सिंचाई परियोजना। देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ का पुराना नाम था भाई देवलिया। क्या नाम था भाई, देवलिया, ठीक भाई, हाँ देवलिया था। और देवगढ़ में यहाँ पे पवन ऊर्जा परियोजना भी स्थापित है, ठीक भाई। ये तो भाई शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हुई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई। देखो भाई आगे बात करें हम, इतिहास काल देखते हैं। जब इतिहास काल देखते हैं तो पहले तो बात है प्रतापगढ़ में सर्वप्रथम यहाँ पे सूर्यवंशी क्षत्रियों का क्या था भाई, शासन काल था सर्वप्रथम। बाद में बात करें, जो इसके जो प्रतापगढ़ के जो राजा हुआ करते थे, ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, रावत लगाते थे, ठीक भाई। सारे राजा है अपने नाम के आगे पहले रावत लगाते थे, ठीक भाई। उपाधि धारण करे हुए थे। राजस्थान के एकीकरण तक यहाँ पे प्रतापगढ़ में गुहिलों का क्या थी भाई, शासन काल था। यहाँ पे गुहिलों की रियासत थी, ठीक भाई। प्रतापगढ़ को हम देवलिया भी कहते थे। देखो देखो देखिए क्यों कहते थे, देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1508, देखो प्रथम शासक है ये प्रतापगढ़ का, 1508 ईस्वी में रावत सूरजमल है। कौन, देखो नाम के आगे रावत आ गया ना, सूरजमल, रावत सूरजमल है। उन्होंने देवलिया की क्या की गई थी, स्थापना की थी, ठीक है, देवलिया की। अब देखो देखिए, अभी अभी तो प्रतापगढ़ का कोई नाम नहीं है भाई, देवलिया की स्थापना हुई 1508 में। अब देखो 1534 में अगला शासक आता है यहाँ पे रावत बाघ सिंह। इन्होंने क्या, इनके शासक काल में 1534 में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के दूसरा शाखा हुआ था, ठीक भाई। और यहाँ पे इसके नेतृत्व में क्या हुआ था भाई, केसरिया भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना है भाई। प्रताप यहाँ पे देवलिया ही नाम आएगा, ठीक भाई, ठीक भाई। ऐसे भी पूछ सकता है प्रतापगढ़ के कौन से जो शासक थे जिनके शासन काल में केसरिया हुआ था या दूसरा शाखा हुआ था, या पूछ सकते हैं भाई प्रतापगढ़ में दूसरा शाखा कब हुआ था, 1534 में, और रावत बाघ सिंह। देखो यहाँ से अब रावत आते हैं, रावत प्रताप सिंह आते हैं 1699 ईस्वी में, जो प्रतापगढ़ ठिकाने की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और ये जो देवलिया है ये क्या बन जाती है भाई, तहसील बन जाती है ना भाई, ठीक है। प्रतापगढ़ ठिकाने की स्थापना करते हैं। देखो रावत सालिम सिंह, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, रावत सालिम सिंह, इन्होंने प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलाए थे, ठीक भाई। सालिम सिंह अपने नाम पे सालिम शाही सिक्के चलाए थे। देखो ये है इंपॉर्टेंट तो भाई, सामंत सिंह, कौन, रावत सामंत सिंह, इन्होंने भाई 1818 में अंग्रेजों से क्या की थी भाई, सहायक संधि की थी। भाई पूछा जाता है भाई अंग्रेजों से, प्रतापगढ़ के कौन से शासक है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, डेट नहीं पूछेंगे, नाम पूछेंगे। सामंत सिंह ने भाई। रावत दलपत सिंह, दलपत सिंह की बात करें तो इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ये प्रतापगढ़ के शासक थे, ठीक भाई। आगे बात करते हैं, इनके बाद में किनका शासनकाल आ जाता है भाई, गुहिलों का, ठीक भाई, इनका गुहिल वंश का शासनकाल आ जाता है। अब बात करते हैं प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है भाई 1945 में होती है, और इसके संस्थापक कौन होते हैं, अमृतपाल लाल पाठक, ठीक भाई। हाँ देखो प्रतापगढ़ जिले, देखो आपको पता है अभी जो 50 जिले बने थे, ठीक भाई, आपको पता है जो अभी 50 जिले बने थे तो कौन सी कमेटी से बने थे, राम लुभाया कमेटी से बने थे भाई। उसी कमेटी के सिफारिश से 50 जिले बने थे, ठीक भाई। हाँ राम लुभाया कमेटी की सिफारिश से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 50 जिले बनाए गए थे। तो जाहिर सी बात है जब ये जिला बना था तो उस टाइम भी कोई कमेटी बनी होगी, ठीक भाई। अब उस टाइम थे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो यहाँ पे कौन सी थी, परमेश परमेश चंद्र कमेटी थी, ठीक भाई। तो कमेटी का भी नाम पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ये जिला बना था, ठीक भाई। और जो 26 जनवरी 2008 को राजस्थान की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, तो उस टाइम वसुंधरा मुख्यमंत्री कौन थे भाई, वसुंधरा राजे थे भाई। ये चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें ली गई थी उस टाइम, एक तहसील उदयपुर की, बांसवाड़ा की एक तहसील ली गई थी, को तोड़कर ये राजस्थान का कौन सा जिला बना था, 33वां, ठीक भाई। तो ये 33वां जिला बना था राजस्थान का। इसके बाद में जिलों की संख्या बढ़ के 50 हो गई, अब जिलों की संख्या घट के कितनी होगी भाई, 41 हो गई, ठीक भाई। तमाशा बना रखा है और तो कुछ नहीं है भाई। देखो देखिए बात करते हैं कला और संस्कृति। तो बात करें यहाँ पे काका जी की दरगाह है यहाँ पे, जिसे हम कांठल कांठल का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ जिले को, ठीक भाई। तो ये कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं भाई, काका जी की दरगाह। पूछा गया सवाल है भाई, रट लेना ये तो। भंवर माता का मंदिर हमने पढ़ा था, छोटी सादड़ी में है, ठीक भाई। और गौतमेश्वर ऋषि का मेला, ठीक भाई। अब हम आपने पढ़ा था गौतमेश्वर महादेव मंदिर, जो आपको पता है आदिवासी मीणा भील मीणा है, इनके क्या है भाई, ठीक भाई, आराध्य देवता है। लेकिन ये गौतमेश्वर ऋषि का मेला यहाँ पे बढ़ता है प्रतापगढ़ के अरनोद में बढ़ता है, जो गौतम ऋषि की तपो स्थली भूमि भी है, ठीक भाई। तो पूछा जा सकता है गौतम ऋषि की तपो स्थली भूमि का नाम क्या है भाई, अरनोद, ठीक भाई, प्रतापगढ़ जिले का अरनोद क्षेत्र। बात करते हैं केशवराय मंदिर की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में है। स्वामी नारायण मंदिर की बात करें तो ये दरियावाद तहसील में है, प्रतापगढ़ जिले में है। और दीपनाथ महादेव मेला यहाँ पे बढ़ता है भाई कार्तिक पूर्णिमा में, प्रतापगढ़ जिले में। थेवा कला, ये ध्यान रख लेना, थेवा कला है इसके प्रतापगढ़, और ये प्रतापगढ़ की फेमस है। और इसके प्रवक्ता कौन है भाई, नाथूजी सोनी है। देखो आपने अभी भी पढ़ा है देवगढ़ है, जिसमें राजस्थान की यह ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना यहाँ पे स्थापित की गई है। सीता माता मेला, ठीक भाई, ये जेठ अमावस्या को लगता है यहाँ पे। और शांतिनाथ तीर्थ स्थल, जो प्रतापगढ़ का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है शांतिनाथ, ठीक भाई। तो भाई ये हुई इसकी क्या हुई भाई, कला और संस्कृति। आगे भाई इतिहास भूगोल देख लेते हैं, सॉरी भूगोल देख लेते हैं। अब आपको पता है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है। हाँ तो हम पढ़ रहे थे भाई छप्पन का मैदान, ये कहाँ के क्षेत्र में स्थित। आपको पता है ये छोटी सादड़ी तहसील के अंदर है। आ रही है। हाँ खुद
देखो देखिए, हाँ भाई देखो यहाँ, देखो देखिए यहाँ पे जो गिलहरी है आपको पता है उड़न गिलहरी है, जिसका नाम क्या है, युगले फेरिस नामक, युगले फेरिस नामक एक गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है, जो चोसीगा, जिसको चोसीगा को स्थानीय भाषा में घटेल भी कहते हैं। देखो देखिए, बात करें पेगोलिन, पेगोलिन पक्षी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं भाई, आड़ा हुल्ला भी कहते हैं। अब बात करें लव कुश नामक ठंडे गर्म पानी का झरना यहाँ पे स्थित है, हमने पढ़ा था लव कुश झरना कहाँ पे स्थित है भाई, सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। आपको तो ये ध्यान रखना है उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो सीता माता प्रतापगढ़ में। अब जाखम नदी आपको पता है, जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी तहसील है वहां से होता है, और जाखम नदी, सोम और माही नदी, ये तीनों नदियों का जो संगम है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक है। आपने पढ़ा होगा, अभी डूंगरपुर जिला पढ़ रहे थे तो उस वहां पे पढ़ा था हमने, बड़ेश्वर धाम पर होता है। देखो देखिए जाखम नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, आप तो ये ध्यान रख लो, ये छोटी सादड़ी तहसील है वहां से होता है, ठीक भाई। और जाखम, सोम और माही, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ पे है, डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम पर होता है। ओके भाई, तो भाई ये इसका क्या था भाई, भूगोल था। तो माइक में इश्यू हो रहा है भाई, ठीक भाई। तो मैं कह रहा था भाई नए साथी हैं